क्लास 11th के प्यारे मित्रों, आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारी लार्ज वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंसी जो है वो डाइट की है, लिविंग की है। जैसे लायन जो है वो डियर को जो है वो खाता है। उसी तरीके से अगर वैरायटी की बात करें तो सभी तरीके की वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। इसी को हम लिविंग डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है हमारे धरती पर। उसके अंदर लैंड भी है, वाटर भी है और यहाँ पर अलग-अलग डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। ये स्पीशीज़ जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब सूटेबल एनवायरनमेंट होता है तो ग्रो करती हैं और जब सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है तो डिग्रेड करती हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर हम देखें तो हम पहुँच नहीं पाए हैं। चाहे वो डीप सी के अंदर हो या ऐसे कई डेज़र्ट्स हों या माउंटेन्स के ऊपर की रेंज हो, वहाँ पर जो है वो हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये स्पीशीज़ जो एनसीईआरटी के हिसाब से है, वो तकरीबन 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं, वो पाई जाती हैं हमारे इस रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो कि सीबीएसई ने दे रखा है हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। इसके अंदर अगर हम देखें तो 1.2 मिलियंस तो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियंस जो हैं वो प्लांट हैं। तो बायोडायवर्सिटी होती क्या है? बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बायोडायवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि हमारे अर्थ पर प्रेज़ेंट हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? यानी उसको स्टैंडर्डाइज़ेशन करने की ज़रूरत है। अब स्टैंडर्डाइज़ेशन का मतलब उनका नाम जो है वो हमको देने की ज़रूरत है। अब नाम देने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम कैलोट्रोपिस की अगर हम बात करें तो कैलोट्रोपिस बिलॉन्ग करता है एस्क्लेडेसिए नाम की कैटेगरी को और इसको जो है वो कई एरिया के अंदर आक कहते हैं और कई रीजन के अंदर इसको मदार कहते हैं। और सिंपल अगर हम देखें तो ऑनियन जो है वो इंग्लिश का नाम है। कांदा जो है वो मारवाड़ी का नाम है या राजस्थानी नाम है। उसी तरीके से चाइनीज़ के अंदर जो है वो अलग तरीके से बोला जाएगा, जापानीज़ में अलग तरीके से बोला जाएगा। तो एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्डाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है नाम के अंदर। जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिज़्म को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा और उस आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखेंगे, सेलुलर फीचर्स देखेंगे। उसके आधार पर ही हम उसका नोमेनक्लेचर कर पाएँगे। यानी क्लासिफ़िकेशन जो है वो करने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि आइडेंटिफ़िकेशन करना है, तभी जो है वो क्लासिफ़ाई कर पाएँगे यानी नोमेनक्लेचर उस ऑर्गेनिज़्म का कर पाएँगे। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बायोलॉजी जो है वो कंसिस्ट होती है 2 ब्रांचेस से, यानी प्लांट्स वाली ब्रांच उसको बॉटनी कहते हैं और ज़ूलॉजी जो है वो एनिमल वाली ब्रांच होती है। तो अगर ज़ूलॉजी के अंदर नाम देना है तो उसके लिए अलग ऑर्गेनाइज़ेशन होगी और प्लांट्स के लिए नाम देना है तो उसके लिए अलग बॉटनिकल ऑर्गेनाइज़ेशन होगी। तो सभी देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कोई भी नाम देना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, तो उसके अंदर हमको जो है वो टेक्निकली वही ऑर्गेनाइज़ेशन रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट देश जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो प्लांट्स के लिए अगर हम देखें तो बॉटनिकल चीज़ों के लिए जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनी है आईसीबीएन। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरीके से एनिमल्स के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई गई है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेमिंग देने का सबसे पहला चीज़ जो है वो एक साइंटिस्ट थे कार्लोस लिलेनियस, उन्होंने जो है वो नेमिंग दी थी और उन्होंने 2 सिस्टम नोमेनक्लेचर बनाया था जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और इसको सबसे पहले दिया था कार्लोस लिलेनियस ने। अब 2 सिस्टम का ये नाम जो है वो दिया गया था। इसके अंदर एक तो नाम है जीनस का और दूसरा नाम है स्पीशीज़ का। इन दोनों को मिला के जो है वो नाम जो है वो दिया जाता है। बॉटनिकल नेम या ज़ूलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज़्म को, प्लांट को जो है वो दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो है वो क्या है, एक जीनस है और इंडिका जो है वो एक स्पीशीज़ है। जब ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई नाम जो है वो 2 टर्म्स के अंदर दिया जाएगा जीनस और स्पीशीज़ के लिए, तो अब सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या थी कि लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करी जाए, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उसकी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करी जाए। तो इसलिए ये चीज़ किसी भी देश को जो है वो बायस्ड बना देती। इस कारण से एक ऐसी लैंग्वेज की तलाश हुई जो कि किसी भी रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ नहीं होती है और बहुत ही डेवलप्ड वो मतलब भाषा हो, तो वो पाया गया कि लैटिन भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और एक डेड लैंग्वेज है। तो इसीलिए सारे नाम जो है वो दिए जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट जो है वो रूल्स बनाने की बारी आई। तो रूल्स जो हैं वो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के क्या हैं कि रूल्स जो हैं वो पहला ये है कि सारे जो नाम होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में ही होंगे क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है। और दूसरा जो है वो अगर बुक्स के अंदर लिख रहे हैं उस नाम को तो हमेशा वो इटैलिक्स के अंदर ही लिखा जाएगा, जो कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आई जो है वो थोड़ा-सा हल्का-सा टिल्टेड होता है, उसको इटैलिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो उसको अंडरलाइन सेपरेट करेंगे, जीनस को अलग करेंगे और स्पीशीज़ को अलग करेंगे। फोर्थ जो रूल था वो ये था कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से चालू होगा, कभी भी स्मॉल लेटर से चालू नहीं होगा। जैसे मैग्नीफेरा है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट है। स्पीशीज़ की बात करें तो वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा।
अगर एक और ऑथर का नाम भी आप देना चाहते हो या जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम भी देना चाहते हो, तो 2 नेम्स के बाद ये थर्ड नेम जो है वो दिया जा सकता है। तो वो ऑथर का नाम जो है वो उसके बाद जो है वो जोड़ा जाता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन यानी लिलेनियस नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा था या नाम दिया था, तो इसलिए मैग्नीफेरा इंडिका लिन जो है वो इसका नाम हो जाता है। राइट से आप ध्यान रख सकते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स यानी रूल्स जो हैं वो बने हुए हैं, कौन से हैं? इंटरनेशनल रूल्स हैं। दे शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन और ये किस लिए काम आते हैं? कम्युनिकेशन के पर्पज़ से काम आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ आप इसकी स्लाइड से पूरा जो है वो अपने नोट्स तैयार करें। ये सेकंड वीडियो है द लिविंग वर्ल्ड का। और कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी है या प्रॉब्लम है, तो उसको कमेंट में जो है वो मेरे को आप नोटेड कर भेज दें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।